आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मीठी डिश जो बचपन की याद ताज़ा कर देगी। जी हाँ, नानी अम्मा के हाथों का जायका। आप लोग समझ ही गए होंगे, आज हम बना रहे हैं मलीदा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार बनती है और इससे आपकी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। मलीदे की एक बहुत ही ख़ास चीज़ जिसको आप इसमें ऐड करेंगे तो मलीदे का जायका दोबाला हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खशखाश की, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है। खशखाश में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, आप लोग इसको जितना ज़्यादा वॉश करेंगे उतनी ज़्यादा मिट्टी निकलती जाएगी, इसलिए इसको बार बार वॉश करना है। इसको वॉश करने का सबसे आसान तरीका है, चाय वाली छलनी में इसको डालें और टैप वाटर से अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसका सारा गंद कचरा जितनी भी मिट्टी होगी सब नीचे बैठ जाएगी। खशखाश को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके एक तरफ रख देंगे। अब हम 1 कप मैदा ले लेंगे या फिर आप आटा ले लें। जायके को इन्हेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक ऐड कर देंगे। मलीदे के लिए हमने एक फ्राई पैन में 1 कप मैदा लिया था, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। आधा कप सूजी ली थी, सूजी को भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लिया था। हम 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद उसके बाद अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आप लोग चाहें तो मलीदे की ये रेसिपी असली घी में भी बना सकते हैं, उससे भी इसका जायका बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। नॉर्मल टैप वाटर से हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको दूध के साथ भी गूंद सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में तैयार होने वाला ये मलीदा आप लोगों को यकीनन बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज और सेहत से भरपूर है। आप लोग चाहें तो ये मलीदा बनाकर रख लें और सुबह बच्चों को नाश्ते में दें और खुद भी खाएं। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये मलीदा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मलीदे का आटा हमने गूंद लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट बाद हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे, लेकिन हमने इसको रोटी की तरह बहुत ही पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा रखना है। तवा गर्म हो जाए तो इसमें हम रोटी को अच्छी तरह से सेंक लेंगे, लेकिन बहुत ही हल्की आंच में सेकना है। अब हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे। सेम इसी तरह से हम सारी रोटियों को तैयार करके एक तरफ रख लेंगे। अगर आप लोग पुराने तरीके से मलीदा बनाना चाहते हैं तो सारी रोटियां जब तैयार हो जाएं तो उनको बेलन की मदद से या हाथ की मदद से फटाफट गरम गरम तोड़ लें या अच्छी तरह से चूरा कर लें। और अगर हाथ की मदद से नहीं बनाना चाहते तो आप लोग इसको चॉपर में भी डालकर अच्छी तरह से इसका चूरा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार सा मलीदा रेडी होगा। कुछ लोग फटाफट रोटियां उतारते साथ ही इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से इसका चूरा करने लगते हैं, लेकिन रोटी को बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ये फ़ौरन से चूरा इसका रेडी हो जाता है। हम रोटियों का चूरा करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको चॉपर ब्लेंडर में डाल दें इस तरह से और एक बार घुमा दें। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा चूरा रेडी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका किस तरह से चूरा रेडी किया। अगर मलीदे की रोटी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो तो आप लोग एक बाउल में तमाम रोटियों को डालें, एक बेलन ले लें और इस तरह से चूरा कर लें। इससे भी बहुत ही शानदार सा मलीदा रेडी हो जाए। रोटियों का बहुत ही अच्छी तरह से चूरा रेडी कर लिया है। अब हम इसमें तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा मलीदा रेडी हुआ है। आधा कप चीनी को पीसकर हमने आइसिंग शुगर तैयार कर लिया था, उसको अब हम मलीदे में ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो आइसिंग शुगर को बहुत ही अच्छी तरह से घर पर रेडी कर सकते हैं। आइसिंग शुगर के लिए घर की रोज़ यूज़ होने वाली चीनी को लें, आप लोग कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें। इस तरह से बहुत ही अच्छा सा आइसिंग शुगर रेडी हो जाएगा। आइसिंग शुगर डालकर हमने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हम पिसी हुई नारियल ले लेंगे आधी प्याली। अगर आप लोगों के पास खोपरा हो तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। पिसी हुई नारियल डालने के बाद हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक जितने भी नट्स वगैरह हो उनको अच्छी तरह से कट करके ऐड कर सकते हैं। जो भी नट्स आप लोगों को पसंद हो वो तमाम नट्स ऐड कर लें। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम खशखाश भी ऐड कर देंगे जो हमारे पास बच गया था। इससे भी मलीदे में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा।
जो मलीदा हमने हाथ से चॉप किया था वो लुक भी आप लोग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसको मशीन में ही चॉप करें। अब जब भी आप लोगों को पुरानी याद ताज़ा करनी हो, नानी अम्मा की रेसिपी दोहरानी हो, तो आप लोग खुद से ये मलीदे की रेसिपी ट्राई करें और हैरान रह जाएंगे। इतना मज़ेदार मलीदा आप लोगों ने घर में रेडी कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मलीदे की ये शानदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जब भी आप लोग ये मलीदा बनाए तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।